नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। राशि टैरोट चैनल पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग को लेकर। और नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके जीवन में डिवाइन आपको छप्पर फाड़ के क्या देने वाले हैं, यही आज टैरो के माध्यम से देखेंगे गाइस, चेक करेंगे। क्योंकि नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके जीवन में बहुत कुछ मेरिकल्स होते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत कुछ चेंजेस होते हुए नज़र आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए नज़र आ रहे हैं और आप के जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग होने वाली है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर ज़रूर करें। और हमेशा की तरह गाइस, ये जनरल रीडिंग होने वाली है। आपको जितना रेजोनेट करेगी उतना आपको रखना है, अदरवाइज इसे किसी और के लिए इसे छोड़ देना है। क्योंकि हर किसी की सिचुएशन, हर किसी की लाइफ, हर किसी का लाइफ पर्पस एक जैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए आपको जितना रेजोनेट करेगा उतना आपको रखना है, अदरवाइज इसे एक मनोरंजन की तौर पर ले लेना है और अपने जीवन में आपको आगे बढ़ना है। और अगर आप लोगों को अगर अपनी पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना है तो मैंने व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। चाहे वो वास्तु के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो टैरो के अकॉर्डिंग हो, आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। हरे राम हरे राम। तो चले गए, इस बढ़ते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में डिवाइन आपको क्या छप्पर फाड़ के देने वाले हैं। हरे राम हरे राम। नेक्स्ट 15 डेज़ डिवाइन आपको क्या छप्पर फाड़ के देने वाले हैं। हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। नेक्स्ट 15 डेज़ नेक्स्ट 15 डेज़ आपको डिवाइन क्या छप्पर फाड़ के देने वाले हैं। वाओ, एस ऑफ वांड्स। हरे राम हरे राम। हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद गाइस, जो व्यूअर्स मेरे कमेंट्स में सुपर डुपर थैंक्स मुझे सेंड कर रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स मुझे दे रहे हैं कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर होना चाहिए और मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप बहुत ग्रो करने वाले हैं मैम, आप बहुत आगे बढ़ेंगे, आपके इस साल 2025 में 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। इस टाइप से मुझे ब्लेसिंग आप लोग दे रहे गाइस। और डेली मुझे पॉजिटिव कमेंट्स के साथ में आप निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, आप विश्वास कर रहे हैं इस रीडिंग के ऊपर, इस वीडियोस के ऊपर और मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं और बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स आप मुझे सेंड कर रहे हैं गाइस, ठीक है। और आप मुझे इतना प्रेम करते हैं मेरे चैनल को और मुझे भी इतना प्रेम करते हैं, तो मेरा जो दिल है गाइस, मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली सोल मानती हूँ कि मुझे आप लोगों का प्यार मिल रहा है, आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और आप लोगों की ब्लेसिंग मिल रही है। तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली सोल मानती हूँ गाइस। इसी तरह मेरी भी आप लोगों के लिए बहुत ही तहे दिल से आप लोगों के लिए मेरी फीलिंग होती है गाइस कि आप लोग भी अपने जीवन में आगे बढ़े, निरंतर आगे बढ़े। जो कुछ भी मुश्किलें आ रही है, जो कुछ भी स्ट्रगल्स आपके जीवन में आ रहे हैं, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है, उसका डटकर सामना करें और अपने जीवन में आगे बढ़े। क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हो रही है गाइस, ये आप ही के लिए हो रही है। डिवाइन सब कुछ ये आप ही के लिए प्लान कर रहे हैं और आप भी बहुत ही भाग्यशाली सोल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल है जो इस वीडियोज़ पर आ रहे हैं, जो इस रीडिंग पर आ रहे हैं, है ना। तो आप भी बहुत स्ट्रॉन्ग सोल है। आने वाले समय में ये सारी जो चीज़ें हो रही है ये आप ही के प्लानिंग के लिए हो रही है, डिवाइन आपके लिए ही प्लान कर रहे हैं, ठीक है गाइस। तो इसी तरह पॉजिटिव रहे, स्ट्रॉन्ग रहे, अपने आप को
बिल्कुल भी वीक ना होने दें और ऐसे ही निरंतर अपने जीवन में कार्य करते रहे, कर्म करते रहे। जो आपके भाग्य में लिखा गया है वो कोई छीन नहीं सकता, उसे कोई बदल नहीं सकता, ठीक है? तो जो आपके भाग्य में लिखा गया है वो आपको डेफ़िनेटली मिलकर ही रहेगा। तो आप लोगों का अगेन बहुत-बहुत धन्यवाद गाइस, थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्रेम देते रहिए, प्रेम बाँटते रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। हरे राम हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। नेक्स्ट 15 डेज़ में वाओ द वर्ल्ड। हरे राम हरे राम हरे राम। हरे राम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। आपके साथ में नेक्स्ट 15 डेज़ में जस्टिस हो रहा है गाइस, है ना? आपके साथ में न्याय हो रहा है, जस्टिस हो रहा है, क्योंकि आपके साथ में इतना अनजस्टिस हुआ है अभी तक। और ये सारा जो अनजस्टिस है ये मैं देख पा रही हूँ कि रिलेशन वाइज हुआ है। लोगों ने आपको धोखा दिया है, लोगों ने आपके साथ में चीटिंग की हुई है, क्योंकि सबसे पहले ही एक कार्ड आया है गाइस, 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, ठीक है? 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी ने आपका इतना जोरों का जो झटका होता है वो धीरे से लगता है, इस प्रकार से गाइस, है ना? आपने कभी सोचा नहीं, आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये जो पर्सन है ये मुझे धोखा दे सकता है, ये मेरे दिल पे तलवारें चला सकता है। और इसने गाइस इस प्रकार से आपके जीवन में आपके दिल को तोड़ा है, आपका विश्वासघात किया है और आपके साथ में बुरी सिचुएशन को आपके सामने में क्रिएट किया हुआ है, ठीक है? इस पर्सन की वजह से हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक कोई पर्सन हो सकता है या फिर बहुत कोई ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो आपके ख़ास है और जो आपके रिलेशन में है, जो आपके फैमिली के भी लोग हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों ने आपके दिल पर तलवारें चलाई गई है और आपको सेपरेशन में डाला गया है, आपको डिस्टर्ब किया गया है। आप जिस कार्य को करने के लिए आप अपनी लाइफ पर्पस की ओर पहुँचने के लिए आप जो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों से आपको डिस्टर्ब किया गया है, आपको रोका गया है ताकि आप ये सारी जो सिचुएशन है आपके साथ में ना बने, आप अपने जीवन में आगे ना बढ़े। इसके लिए गाइस बहुत सारे ऐसे प्लानिंग के तौर पर आपके जीवन में लोगों ने आपका विश्वासघात किया है, आपका दिल तोड़ा है। और यही स्टक सिचुएशन के कारण गाइस मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी लोग हो सकता है कि 9 साल से इस स्टक सिचुएशन में हैं। आपका हार्ट ब्लॉक हो चुका था, आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, आपको आगे बढ़ने का मन नहीं कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो है गाइस वो आपके साथ में घटित हुई है, ठीक है? तो अब डिवाइन क्या कर रहे हैं गाइस इन नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या कर रहे हैं डिवाइन, आपको इन जंजीरों से आज़ाद कर रहे हैं, आपको फ्री कर रहे हैं। देखो आपको किस जंजीरों में बांधा गया है, आपको इस एनर्जी में बांधा गया है कि आप कुछ ना कर सके, आप आगे ना बढ़ सके और आप जहाँ के वहाँ ही रहना चाहिए। इसीलिए इन लोगों ने, चाहिए आपके लव रिलेशन हो सकता है या आपकी मैरिज रिलेशन हो सकता है या फिर किसी भी प्रकार का फ्रेंड सर्कल हो सकता है, जिन लोगों के ऊपर आपने अटूट विश्वास किया, अटूट भरोसा किया, लेकिन इन लोगों ने उसी थाली में खाना खाया और उसी थाली में इन लोगों ने छेद गिराया, क्योंकि ये आपको बांध कर रखना चाहते थे, आपको जकड़ कर रखना चाहते थे ताकि आप अपने जीवन में आगे ना बढ़े, आप सक्सेसफुल ना हो, आप अपनी मंजिल तक ना पहुँचे और आप बहुत सारी प्रॉब्लम से इन लोगों ने डाला गया है गाइस। तो इन जंजीरों से इन लोगों ने आपको ऐसी एनर्जी से आपको बांध दिया था, नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव विचारों से कि आप आगे ना बढ़े। बहुत सारी चीज़ें आपके पीठ पीछे की गई है गाइस, ठीक है? तो यहाँ से आपको अब डिवाइन आपको नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको यहाँ से फ्री करवा रहे हैं, इस एनर्जी से आपको फ्री करवा रहे हैं ताकि आप आज़ाद हो और आप अपनी मंजिल की ओर पहुँचे, आप अपने लाइफ पर्पस को पूरा कर सकें। जिस कार्य के लिए आपको इस धरती पर भेजा गया है उस कार्य को आप पूरा कर सकें, इसलिए आपको इन जंजीरों से अब आपको फ्री करवा रहा है, आपको यहाँ से आपको आज़ादी मिल रही है। और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपके जीवन में नेक्स्ट 15 डेज़ में कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ नज़र आ रहा है कि आप कहीं हो सकता है
है कि एक सिटी से दूसरी सिटी में आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कहीं आप एक घर से कहीं दूसरे घर पर आप शिफ्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि अगर आप अभी रेंट के घर में हैं तो अपने खुद के घर पे शिफ्ट हो रहे हैं, या फिर जिस जगह पर आप रह रहे हैं, जिस प्लेस पर आप हैं, वहाँ से कहीं दूसरी जगह पर आपका प्लेसमेंट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो इस प्रकार से आपके जीवन में नेक्स्ट 15 डेज़ में ये ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। अब आपने अपने दिल के जो दरवाजे हैं गाइस अभी बंद कर लिए हैं। अब जो इमोशन जो आपको बहुत हर्ट करता था, बहुत छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर आप ध्यान देते थे, है ना? और बहुत छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर आपका जो मन था वो हर्ट हो जाता था। लेकिन अब आपके ऊपर इन सारी चीज़ों का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। अब आप लोगों को अपने जीवन में कोई इंटरफेयर नहीं करने देते हैं, आप किसी की नहीं सुनते हैं। बस जो कुछ भी सुनते हैं अपने दिल की सुनते हैं, क्योंकि एक समय पर लोगों ने आपको बहुत धोखा दिया, लोगों ने आपको चीटिंग की है। इसलिए गाइज़ अब आपका जो मन है, आपका जो इंट्यूशन है ये बहुत बढ़ चुका है, और अब आपका लोगों के ऊपर से विश्वास हट चुका है। किसी के ऊपर अब आप विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें इतने लंबे समय तक आपके जीवन में चली है ये सिर्फ़ लोगों की वजह से, और जिन लोगों के ऊपर विश्वास किया उन्हीं की वजह से आपके जीवन में इतना बड़ा जो डिफ़िकल्ट जो फेस है आपको इसका सामना करना पड़ा। इसलिए गाइज़ अब आपने बिल्कुल भी अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं। अब ऐसे लोगों को बिल्कुल भी आप इंटरफेयर नहीं करने दे रहे हैं, एंटरटेनमेंट इनको नहीं कर रहे हैं। और बिल्कुल गाइज़ मैं देख पा रही हूँ कि अब आपको अकेला रहना बहुत पसंद है, अकेले में वक्त बिताना बहुत पसंद है। डिवाइन के ऊपर काफ़ी फेथ है आपका, डिवाइन के साथ में आपको जुड़ के रहना बहुत पसंद है, क्योंकि उनके अलावा इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है गाइज़, है ना? सब पराए हैं, सब मतलब की दुनिया है, सब मतलब के लोग हैं, अपना काम निकाल लेते हैं और उसके बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम्स में डाल देते हैं। लेकिन वो यूनिवर्स ही है जो सबके माता पिता है, सबके बहन भाई है, सबके रक्षक है, सबके जीवनदाता है। तो सब कुछ देने वाले वही है, ईश्वर ही है। और इसलिए गाइज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो विश्वास है डिवाइन के ऊपर, ईश्वर के ऊपर अटूट विश्वास है आपका, क्योंकि ईश्वर जो भी करेंगे वो आपके हित के लिए करेंगे, आपके अच्छे के लिए करेंगे। और वहाँ से भी ऐसे भी इस डार्कनेस से भी आपको उन्होंने ही बाहर निकाला है, ऐसे फेस से उन्होंने आपको बाहर निकाला हुआ है। क्योंकि एक समय पर मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप इतने अंधकार में फंस गए थे कि वहाँ से निकलना बाहर था, है ना? आप काफ़ी डिप्रेशन में चले गए थे, आप काफ़ी अकेले हो चुके थे, और उस समय आपका साथ देने वाला कोई भी नहीं था। ठीक है, तो उस समय डिवाइन ने आपका साथ दिया है, डिवाइन आपके साथ साथ चले हैं, और डिवाइन ने गाइस अब आपको इतना पावरफुल बनाया है कि अब आपकी बराबरी कोई कर नहीं सकता, आपसे कोई आपके सामने कोई आ नहीं सकता, आपसे कोई झगड़ नहीं सकता, क्योंकि आपके अंदर में इतनी पावर आ चुकी है, आपका ऑरा इतना पावरफुल हो चुका है, आप अंदर से इतने पावरफुल हो चुके हैं कि अब आप किसी की मजाल नहीं है जो आपको हर्ट कर सके। ठीक है, आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता, आपके इमोशन के साथ में अब कोई खेल नहीं सकता, और आपको कोई अब जो छलावा होता है, जो कपट होता है, जो लोग दिखाने के दाँत कुछ और होते हैं, खाने के जो दाँत कुछ और होते हैं, तो आपको पहचान हो चुकी है कि खाने के दाँत कौन से हैं और दिखाने के दाँत कौन से हैं, ये अब आपको सब कुछ पता चल चुका है। और इसीलिए गाइज़ मैं देख पा रही हूँ कि अब आप किसी के बहकावे में जाने वाले नहीं हैं, कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता, कोई आपके साथ में कोई छलावा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपका इंट्यूशन पावर इतना अच्छा हो चुका है, इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि आपके अंदर में सारी समझ आ चुकी है। आप पहचान जाते हैं, आपका जो अंतर्मन है यही आपको अंदर से आपको गाइड करता है कि ये सही है या गलत है ना? तो इस टाइप से गाइज़ आपको डिवाइन सतमार्ग का रास्ता दिखा रहे हैं, अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं, और आप धीरे-धीरे उनका हाथ पकड़कर आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं देख पा रही हूँ कि देखिए आपके जो जीवन का जो रथ है ये डिवाइन चला रहे हैं, है ना? आपने अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, अपने आप को आपने डिवाइन को समर्पित कर दिया है कि जो कुछ भी है आपका ही है, आगे भी आप ही लेके जाओगे, है ना? आपने हमारा हाथ पकड़ लिया है, आप हमारा हाथ पकड़ के हमें हमारी मंजिल तक पहुँचा दीजिए, या फिर हमारे जीवन की नैया पार करा दीजिए। इस प्रकार से गाइज़ मैं देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी लोग डिवाइन को सरेंडर है, अपने आप को डिवाइन को समर्पित कर दिया है ना? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इसलिए मैं देख पा रही हूँ कि आप डिवाइन को समर्पित है, और आपके लिए गए डिवाइन देखिए आपके जीवन का रथ चला रहे हैं और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं डिवाइन की असीम कृपा आपके ऊपर देख पा रही हूँ।
और भोलेनाथ और माँ आदिशक्ति की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। और जब जब भी आपके ऊपर को भी मुसीबतें जब भी आई है गाइस, तो भोलेनाथ ने और माँ आदिशक्ति ने आपको वहाँ से बाहर निकाला है। माँ काली ने आपकी रक्षा की हुई है। इस प्रकार से कुछ एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, माँ शक्ति की, भोलेनाथ की, माँ काली की, ये मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है। क्योंकि एक समय पर गाइस आपके ऊपर काफ़ी ब्लैक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, तंत्र मंत्र क्रियाओं से आपके जीवन को बहुत ही डिफ़िकल्ट बना दिया गया था, ठीक है। तो इस तंत्र मंत्र क्रिया से गाइस आपको माँ आदिशक्ति ने, भोलेनाथ ने, माँ काली ने आपको इन जंजीरों से आपको निकाला है, बाहर निकाला है। क्योंकि आपने अंदर से पुकार लगाई है माँ डिवाइन की, आपने अंदर से पुकार लगाई है। तो हो सकता है गाइस कि मुझे कुछ ऐसी भी एनर्जी पिक हो पा रही है, किसकी एनर्जी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ऐसी भी एनर्जी पिक हो पा रही है कि आपके ऊपर बहुत ऐसे कुछ तंत्र मंत्र क्रियाएं की गई थी। और मान के चले कि अब इस दुनिया से उठने वाला है इंसान, इस प्रकार से किसी के साथ में ऐसा हुआ है गाइस, ठीक है। मीन्स बोलते हैं कि मरते मरते बच जाना है ना, इस टाइप से भी हो सकता है कि किसी के साथ में हुआ है। तो उस समय गाइस आपने सिर्फ भोलेनाथ का या फिर माँ आदिशक्ति का आपने आह्वान किया, उनको आपने पुकार लगाई और उनके आने से आप वहाँ से बाहर निकल गए, है ना। तो इस प्रकार से आपके साथ में ये जो इवेंट है किसी के साथ में घटित हुआ भी होगा गाइस। तो किसके साथ में ये इवेंट हुआ है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में घटित हुई है। और इसीलिए गाइस अब डिवाइन देखिए, डिवाइन ने आपका हाथ पकड़ लिया है, डिवाइन आपके साथ में जस्टिस कर रहे हैं, डिवाइन आपके साथ में न्याय कर रहे हैं। बिल्कुल भी आपको 100% नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको न्याय मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और नेक्स्ट 15 डेज़ में कुछ लोगों के साथ में ये भी बदलाव हो सकते हैं गाइस कि अगर आपके कोई कोर्ट रिलेटेड कोई केसेस चल रहे हैं, ठीक है, कोर्ट रिलेटेड कोई केसेस चल रहे हैं, तो आपको नेक्स्ट 15 डेज़ में कोर्ट केसेस से आपके फेवर में ये जो रिजल्ट है ये आपके फेवर में लगता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कोर्ट केसेस में काफ़ी समय से कोई स्टक सिचुएशन नज़र आ रही है, कोई वो जो प्रोसेस है गाइस वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी, है ना, प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पा रही थी, जहाँ के वहाँ रुकी हुई थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो फाइनली रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन नेक्स्ट 15 डेज़ में गाइस यहाँ पर मुझे चेंजेस नज़र आ रहे हैं और जो स्टक सिचुएशन थी वो जो प्रोसेस है गाइस वो आगे बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है, या फिर आपको आपके फेवर में रिजल्ट मुझे मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। हरे राम हरे राम। और नेक्स्ट 15 डेज़ में मैं देख पा रही हूँ गाइस कि ये भी बदलाव आपके जीवन में हो रहे हैं कि नेक्स्ट 15 डेज़ में आप कहीं पर वर्ल्ड यात्रा करते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं वर्ल्ड वाइज आप कहीं फेमस होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको नेम फेम मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये बहुत बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होता हुआ नज़र आ रहा है। हरे राम। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपके जो गुरु है, आपने अपने गुरु को बहुत एक्टिवेट कर लिया है, उसके ऊपर आपने बहुत काम किया हुआ है। और आपके जो गुरु हैं वो अब आपको नेम फेम देना चाहते हैं, आपको प्रसिद्धि देना चाहते हैं और आपको इन सारी जंजीरों से आपको निकाल कर आपको आज़ाद करना चाहते हैं। और आपको अपनी लाइफ को जीने के लिए आपको स्वतंत्रता मिल रही है, स्वतंत्र कर रहे हैं डिवाइन आपको, और आपको फ्रीडम मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब अपनी लाइफ को आप अपने तौर पर उसको इंजॉयमेंट करने वाले हैं। जो कुछ भी आपके डिज़ायर है, जो कुछ भी आपने सपने देखा हुआ था, काफ़ी समय से आपने जो सपने देखा हुआ था गाइस कि मुझे मेरे सपने को पूरा करना है, मुझे विदेश घूमना है या फिर मुझे कोई विदेश में मुझे शिफ्ट होना है, इस प्रकार से जो भी आपका डिज़ायर रहा है, तो वो आपका जो डिज़ायर है गाइस, हो सकता है कि कुछ लोगों के नेक्स्ट 15 डेज़ में ये जो डिज़ायर है आपका पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। या फिर आप वर्ल्ड में कहीं पर कोई घूमते फिरते हुए एंजॉयमेंट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इस प्रकार से नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके जीवन में ये बदलाव हो रहा है। यही आपको छप्पर फाड़ के डिवाइन अब देने वाले हैं, सारी जो आपकी विश है ये पूरी करने वाले हैं। तो हरे राम हरे राम। आपके जीवन में गाइस देखिए कोई नया प्रपोज़ल भी आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, कोई नया प्रपोज़ल आपकी तरफ आ रहा है। हो सकता है कि ये जो डील है आपकी विदेश में हो रही है, किसी के साथ में कोई आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, कोई कंपनी के साथ में आप डील करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट है आपके जो आप एक दूसरे के साथ में डील कर रहे हैं और ऐसा कोई प्रपोज़ल है जो आपको मिल रहा है, ऐसी कोई डील है जो आपको मिल रही है। इस प्रकार से आपकी तरफ कोई डील आ रही है, ठीक है।
किंग ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया हुआ है गाइस, ठीक है। तो साथ में द वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो लोग विदेश यात्रा करने वाले हैं, जो लोग विदेश में शिफ्ट हो रहे हैं, जिन लोगों को विदेश से कोई डील मिलते हुए नज़र आ रही है, तो यहाँ पर गाइस मैं देख पा रही हूँ कि आप इस डील में, है ना, आप एक किंग की भूमिका निभाने वाले हैं, एक राजा की भूमिका निभाने वाले हैं, एक लीडरशिप की भूमिका निभाने वाले हैं, है ना। ये प्रोजेक्ट जो होगा गाइस, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है और आप इस डील को बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको फाइनल करने वाले हैं, इसको लेने वाले हैं। और इसी डील के चलते हो सकता है गाइस कि आपका जो जीवन है ये चेंज होने वाला है, बदलने वाला है। बहुत बड़े पैमाने पर आपको इस जगह पर गाइस आपको बहुत बड़ा नेम फेम मिलता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत आपको प्रसिद्धि मिलते हुए नज़र आ रही है, बहुत बड़े कार्य आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस टाइप से आपको वर्ल्ड से काफ़ी आपको प्रोग्रेस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये सारे जो नेक्स्ट 15 डेज़ में बहुत बड़े बड़े चमत्कारिक बदलाव आपके जीवन में होते हुए नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ भी भर भर के आ रही है गाइस अभी, ठीक है। एक समय पर आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही थी, अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिल भी पा रही है तो उसमें आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, आपके जीवन में ग्रोथ नहीं हो रही है, सब कुछ स्टक जैसा हो रहा है। आप मेहनत तो कर रहे हैं, बहुत कुछ प्लानिंग तो कर रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन जो सिचुएशन है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, आपको कहीं पर ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है। लेकिन नेक्स्ट 15 डेज़ में मैं देख पा रही हूँ कि इसकी जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, उस अपॉर्चुनिटीज़ में गाइस ग्रोथ ही ग्रोथ नज़र आने वाली है, ठीक है। क्योंकि ये जो ग्रोथ है अभी देखिए, जो आपका जो समय था ये थोड़ा सा रुका हुआ था, है ना, थोड़ा सा रुका हुआ था, इसलिए गाइस आपके जीवन में कोई बदलाव आप नहीं देख पा रहे थे। लेकिन आपने स्टक समय पर आपने अपने आप में बहुत बदलाव किया है गाइस, है ना। जो समय आपका रुका हुआ था, डिवाइन ने वो जो समय था वो इसलिए आपको रुका हुआ दिया था ताकि आप अपने आप को समझ सके, अपने ऊपर काम कर सके, अपने जीवन के ऊपर बदलाव कर सके, है ना। ये जो सारी इतना सब कुछ जो ड्रामा आपके जीवन में हुआ है वो इसी के लिए हुआ है कि ताकि आप अपने ऊपर वर्क कर सके, अपने जीवन को समझ सके, आपके लाइफ पर्पस को आप समझ सके। इसीलिए आपके जीवन में ये सब ड्रामा हुआ है और ये ड्रामा अब ख़त्म हो चुका है और अभी आपके जीवन में एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। आप एक अपने जीवन को एक नए तरीके से स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो कुछ भी आपने अपने जीवन से सीखा है, जो कुछ भी आपने लर्न किया हुआ है, जो भी सारी जो सिचुएशन है गाइस ये अब ख़त्म हो रही है और आपके जीवन में एक नया बदलाव हो रहा है। आप नए ग्रोथ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जो कुछ भी आपने मैनिफेस्ट किया है, जो कुछ भी आपने पाना चाहा है, वो सब कुछ अब आपकी झोली में डिवाइन दे रहे, छप्पर फाड़ के आपको अब मिलने वाला है। आप संभाल नहीं पाओगे, इतना सब कुछ आपको डिवाइन देने वाले हैं। 100% बिलीव कीजिए, आपको 100% डिवाइन देने वाले हैं। जस्टिस का कार्ड आया हुआ है, तो आपके साथ में न्याय होकर ही रहेगा, है ना, न्याय होकर ही रहेगा गाइस। डिवाइन के घर में देर है लेकिन अंधेर बिल्कुल भी नहीं है। डिवाइन जब तक आपका समय नहीं आता है तब तक कुछ नहीं मिलता है। तो अब आपका समय आ चुका है और नेक्स्ट 15 डेज़ में अब आपको बिल्कुल भी न्याय मिलने वाला है। जस्टिस आपके साथ में होने वाला है। 100% डिवाइन के ऊपर भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए। हरे राम, हरे राम। तो बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस हो रहे हैं गाइज आपके जीवन में नेक्स्ट 15 डेज़ में। तो कुछ मैं गाइडेंस कार्ड निकाल लेती हूँ, डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। हरे राम, हरे राम। देखिए गाइस, डिवाइन आपको बता रहे हैं कि बी पॉजिटिव, ठीक है। आपको पॉजिटिव रहना है, विश्वास करना है और जो भी आपके जीवन में बुरी सिचुएशंस का सामना आपने किया हुआ है तो वो सिचुएशन अब आपके जीवन में दोहराने वाली नहीं है, क्योंकि हरे राम, अब आप उसको दोहराने वाले नहीं हैं। यूनिवर्स भी आपके जीवन में ऐसी इवेंट को अब बिल्कुल भी नहीं दोहराने वाले हैं। आपके साथ में सब कुछ जस्टिस ही होने वाला है, आपके साथ में न्याय ही होने वाला है। इसलिए आपको डिवाइन बता रहे हैं कि आपको पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में आपके जीवन में आपको आगे बढ़ना है। तो अनएक्सपेक्टेड वे में आपके जीवन में हैप्पीनेस आ रही है गाइस, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड वे में आपके जीवन में हैप्पीनेस आ रही है। जो आपने
एक्सपेक्ट नहीं किया है कि आपके जीवन में इस प्रकार के भी बदलाव हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अनएक्सपेक्टेड वे में आपके जीवन में हैप्पीनेस आ रही है। डिवाइन ने आपके जीवन में प्लान बना कर रखा है, डिवाइन वर्क कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। आपको वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन आपके लिए वर्क कर रहे हैं। वेट फॉर द राइट टाइम, ठीक है। डिवाइन आपको बता रहे हैं कि सिर्फ आप अपने राइट टाइम का वेट कीजिए। आपके लिए डिवाइन वर्क कर रहे हैं, आपके लिए यूनिवर्स वर्क कर रहा है, क्योंकि डिवाइन ने पहले से ही आपके लिए सब कुछ प्लान बनाकर रखा हुआ है। इसीलिए आप सिर्फ अपने जीवन के राइट टाइम का वेट कीजिए, सब कुछ अब आपके साथ में अच्छा होने वाला है, ठीक है। हरे राम, हरे राम। डिवाइन दर्शन, डिवाइन आपको बता रहेगा इसके आपको डिवाइन के दर्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। डिवाइन के आपको दर्शन हो रहे हो सकता है सपनों के माध्यम से हो रहा है, किसी पर्सन के माध्यम से हो रहा है, या फिर अगर आप पूजा आराधना कर रहे हैं तो उस समय आपको डिवाइन के दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि डिवाइन आपको दर्शन देने के लिए आ रहे। हो सकता है गाइस कि किसी पर्सन के भी माध्यम से हो सकता है ना। कि कहा जाता है कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। तो हर पर्सन के अंदर में एक परम पिता परमेश्वर का वास होता है। तो हो सकता है गाइस कि आपके लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है, जो पर्सन आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा रहा है, आपके लाइफ पर्पस तक आपको पहुंचा रहा है। तो डिवाइन आपके जीवन में किसी पर्सन को भेज रहे हैं जो आपकी सहायता करेगा, जो आपके भावनाओं की कदर करेगा, जो आपका मान सम्मान करेगा, जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। इस प्रकार से गाइस कोई पर्सन के रूप में भी डिवाइन आपको नज़र आने वाला है। कोई डिवाइन उस पर्सन को आपके लाइफ में भेज रहे हैं, क्योंकि इतने सारे जो इवेंट आपके जीवन में हुए हैं गाइस, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग आपके जीवन में आए हैं, तो इन लोगों ने आपको धोखा ही दिया है, इन लोगों ने आपको फंसाया है, आप लोगों के साथ में चीटिंग की है, आपका बहुत नुकसान किया है, बहुत आपके समय की इन लोगों ने बर्बादी की है। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में घटित हुई है गाइस, ठीक है। लेकिन अब स्वयं परमपिता परमेश्वर, स्वयं ईश्वर ऐसे पर्सन को आपके जीवन में भेज रहे हैं जो बिल्कुल आपके जैसा रियल होगा, आपके जैसा प्योर होगा, आपके जैसा ही मीन्स एक दूसरे के जो थॉट है, विचार है, एनर्जी है, एक दूसरे की जो एनर्जी है वो आपके मैच होने वाली है। और वो जो पर्सन होगा गाइज वो डिवाइन की तरफ से ही भेजा गया पर्सन होगा, और वो काफ़ी स्पिरिचुअल भी होने वाला है गाइज, ठीक है। अगर आप स्पिरिचुअल है तो वो भी स्पिरिचुअल ही पर्सन होने वाला है। और इस प्रकार से गाइज डिवाइन आपके जीवन में एक अच्छे पर्सन को भेज सकते हैं। तो ये डिवाइनली गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। डिवाइन आपको ये बता रहे गाइज कि आपकी जो सोल है, ठीक है, आपकी जो सोल है ये बहुत ही लॉन्ग जर्नी पर है, ठीक है, लॉन्ग जर्नी पर है, शॉर्ट जर्नी बिल्कुल भी नहीं है। स्पिरिचुअली आप काफ़ी आगे जाने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, और इस जर्नी को आगे पहुंचाने के लिए कोई पर्सन हो सकता है जो डिवाइन आपके जीवन में भेज रहे हैं। तो वो जो पर्सन और आप दोनों मिलकर इस स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ेंगे। बहुत लंबी जो आपकी जर्नी है वो बहुत लंबी नज़र आ रही है, तो आप बहुत आगे जाने वाले हैं। और ये सारी जो चीज़ें है गाइस, ये डिवाइन आपके लिए वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आपकी डेस्टिनी तक पहुंचाने का पूरा जो कार्यभार है ये डिवाइन ने लिया हुआ है। इसलिए आपको पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है, डिवाइन के साथ में भरोसा करना है। ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में हो रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट 15 डेज आपके जीवन के लिए बहुत बड़े बदलाव को दिखा रहे गाइस। तो आप रेडी रहे, तैयार रहे अपने जीवन में बदलाव को देखने के लिए। तो यही थी गाइज आज की रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज़ की। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी है, और रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। और आज का ये आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हरे राम, हरे राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।